देव ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम नवरात्रि के 9 दिनों में कौन कौन सी देवियों की पूजा की जाती है इसका क्विज लेकर आए हैं। तो देखते हैं आपको इस पर कितना ज्ञान है। क्या आप जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन हम किस देवी की पूजा करते हैं? शैलपुत्री या ब्रह्मचारिणी। सही जवाब है शैलपुत्री। माँ दुर्गा का प्रथम रूप श्री शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण यह शैलपुत्री कहलाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। क्या आप बता सकते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन हम किस देवी की पूजा करते हैं? ब्रह्मचारिणी या महालक्ष्मी। सही जवाब है ब्रह्मचारिणी। श्री दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्मचारी का तात्पर्य तपस्चारिणी है। इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। अतः यह तपस्चारिणी और ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। क्या आप बता सकते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन हम किस देवी की पूजा करते हैं? कालरात्रि या चंद्रघंटा। सही जवाब है चंद्रघंटा। दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। देवी चंद्रघंटा के हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र, माला और कमंडल है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। क्या आप बता सकते हैं नवरात्रि के चौथे दिन हम किस देवी की पूजा करते हैं? स्कंद माता या कुष्मांडा। सही जवाब है कुष्मांडा। श्री दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा भी है। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। क्या आप बता सकते हैं नवरात्रि के पांचवें दिन हम किस देवी की पूजा करते हैं? सरस्वती या स्कंद माता। सही जवाब है स्कंद माता। दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता है। श्री स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इन्हीं की प्रेरणा से कुमार कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना के सेनापति बने थे और असुरों पर विजय की प्राप्ति की। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा और आराधना की जाती है। क्या आप बता सकते हैं नवरात्रि के छठे दिन हम किस देवी की पूजा करते हैं? कात्यायनी या ब्रह्माणी। सही जवाब है कात्यायनी। श्री दुर्गा का षष्ठम रूप कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाती है। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है।
अब बताइए, नवरात्रि के 7वें दिन हम किस देवी की पूजा करते हैं? कालरात्रि या राधा रानी? सही जवाब है कालरात्रि। श्री दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि है। यह काल का नाश करने वाली है, इसीलिए कालरात्रि कहलाती है। रक्तबीज नाम के असुर से युद्ध में देवी ने कालरात्रि देवी की उत्पत्ति की। रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरते ही उस रक्त की बूंदों से सैकड़ों असुर उत्पन्न होते थे। देवी कालरात्रि उस रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाती थी। इस तरह कालरात्रि ने रक्त बीज का अंत किया। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। क्या आप बता सकते हैं नवरात्रि के 8वें दिन हम किस देवी की पूजा करते हैं? महागौरी या सरस्वती? सही जवाब है महागौरी। श्री दुर्गा का 8वां रूप महागौरी है। इनका वर्ण पूरी तरह से गौर है, इसीलिए यह महागौरी कहलाती है। शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। तपस्या के बाद इन्होंने गंगा जल में स्नान किया, जिससे इनको पुनः अपने सौंदर्य रूप की प्राप्ति हुई। महागौरी नंदी की सवारी करती है और इनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। क्या आप जानते हैं नवरात्रि के 9वें दिन हम किस देवी की पूजा करते हैं? सीता माता या सिद्धिदात्री? सही जवाब है सिद्धिदात्री। श्री दुर्गा का 9वां रूप श्री सिद्धिदात्री है। यह सब प्रकार की सिद्धियों की दाता है, इसीलिए यह सिद्धिदात्री कहलाती है। माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प में विराजमान होती है। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में इन देवियों की पूजा और अर्चना की जाती है। नवरात्रि और दशहरे के विषय में और जानने के लिए हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद।